नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम तुला राशि की बात करेंगे। फरवरी के फर्स्ट हाफ के लिए 1 से लेकर 14 फरवरी तक का आपका समय कैसा रहता है। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति पहले हाफ में कुछ ऐसी रहेगी। हालांकि 12 तारीख को राशि परिवर्तन सूर्य का होगा, 11 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होगा। दोनों ग्रह पंचम भाव में आ जाएंगे। तो सेकंड पार्ट वीडियो में हम इस परिवर्तन की बात करेंगे जब सूर्य और बुध पंचम भाव में आएंगे। शुरुआत हम करते हैं दोस्तों सूर्य बुध के गोचर से। सूर्य बुध दोनों ग्रह ये यहाँ पर इकट्ठे रहेंगे 11 तारीख तक। 11 तारीख को बुध आगे आ जाएंगे शनि के साथ। देखिए, बुध ग्रह का हमने पीछे भी बात किया है अलग से वीडियो में, उसका लिंक दिए देता हूं। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं बुध के प्रभाव को तो वह वीडियो जरूर देखें, अगर अभी तक आपने नहीं देखा। बुध के बारे में चतुर्थ भाव दोस्तों आपको बता दें, चंद्रमा का भाव है कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर, क्योंकि कर्क राशि आती है और शनि की राशि में अभी मकर राशि में विराजमान है। यहाँ पर अगर कारका देखें, बुध बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, कमीशन के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, मित्र के साथ हैं। परंतु मित्र की स्थिति डामाडोल सी कहें। सूर्य मकर राशि के सूर्य केंद्र में है इसलिए बली हैं, परंतु शत्रु क्षेत्री हैं। देखिए, ग्रह प्रेडिक्शन का, एनालिसिस का एक सिंपल फंडा याद रखिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो भी ग्रह शत्रु क्षेत्री होता है वह जिस भाव में बैठेगा उसको भी परेशान करेगा, जिस भाव का मालिक है उसके भी अच्छे फल नहीं दे पाएगा। सूर्य के साथ ऐसा है कि सूर्य केंद्र में है, शत्रु राशि में है, इसलिए कहीं ना कहीं अवरोध तो देंगे। लाभ का मालिक केंद्र में हो तो ये लाभ को रोक नहीं सकते आप। कहने का मतलब इनकम तो सूर्य बढ़ाएगा। बुध का साथ है इसलिए भी भाग्य के कारण इनकम तो बढ़ेगी, परंतु सूर्य सरकार के कारक हैं। कारकत्व जो है ये प्रभावित हो जाता है। पिता के कारक हैं, शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के कारक हैं। तो शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को दिक्कत हो सकती है 14 बल्कि 12 फरवरी तक, जब तक सूर्य आगे नहीं जाते। आगे जाएंगे तो उसकी बात हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। शनि के साथ होंगे, यहाँ पर स्थिति परंतु भिन्न होगी। स्थान बली होते हैं पंचम भाव में सूर्य। हालांकि कुंभ राशि में और शनि के साथ होंगे तो सूर्य किस तरह का फल देंगे 12 तारीख के पश्चात ये भी जानेंगे, क्योंकि 11वें भाव को, अपनी राशि को भी देखेंगे सूर्य। यहाँ पर फिलहाल लाभ तो होगा, आय के साधन तो बनेंगे, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। खासकर अगर आप ऑनलाइन कोई कामकाज करते हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, सरकार के साथ कोई आपका नाता है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में अगर आप किसी तरह से कार्यरत हैं, कम्युनिकेशन का भी आपका क्षेत्र हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स इत्यादि में, टीवी इत्यादि में, या किसी तरह के यूट्यूबर्स हैं, आप चैनल अपने रन करते हैं न्यूज़ को लेकर, और स्पीच वाणी से संबंधित कोई कामकाज हो सकता है। अगर आप कोई टीचर हैं, कोई गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, भाग्य आपका प्रबल रहेगा, ये बात तो निश्चित है, क्योंकि बुध तो मित्र क्षेत्री हैं। 9th हाउस लंबी यात्राओं का है। कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के योग बुध बनाता है और सूर्य साथ देता है। मल्टीनेशनल कंपनीज, विदेशी कंपनीज से फ़ायदा होता है। टूर्स एंड ट्रेवल्स,
इत्यादि कामकाज में अगर आप संलग्न हैं, टूरिज्म के साथ कोई नाता है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। आपके धन की स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि आय का मालिक, इनकम का मालिक सूर्य बुध के साथ है, तो भाग्य के कारण इनकम तो होगी। 100 बात की एक बात कि यहाँ पर ये योग आपको इनकम देता है। सरकारी क्षेत्र में अगर आप हैं तो बॉस के समक्ष इतना ना जाएं, ताकि बॉस को मौका ही ना मिले आप के ऊपर कोई इस तरह का एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। असहज स्थिति हो सकती है आपके लिए अगर आप सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं, तो बी केयरफुल। किस लिए? अगर आपकी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूर्य का संबंध दशानाथ के साथ है, यहाँ तक आपको देखना होता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी काफ़ी समय से सीख रहे हैं, कुछ जानते हैं, तो आप समझ रहे होंगे। दशानाथ, अंतरदशानाथ के साथ सूर्य का संबंध भी हो तो भी सूर्य का प्रभाव आपको दिखेगा। शनि पंचम भाव में अच्छी स्थिति में है। हालांकि सूर्य का भाव है, ये कालपुरुष कुंडली में सिंह राशि आती है, परंतु शनि यहाँ पर काफ़ी समय से हैं। कुंभ राशि में, खासकर मूल त्रिकोण साइन में शनि बुरा फल नहीं देने वाले। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है शनि, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में है। गुरु शिक्षा के कारक है, इसलिए शिक्षा में आपका मन लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भाग्य का मालिक बुध केंद्र में है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, किस्मत आपकी प्रबल है। शेयर मार्केट में, स्पेकुलेशन में भी आपको सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। बच्चों को लेकर भी स्थिति बेहतर होगी, संतान को लेकर भी स्थिति बेहतर होगी। हाँ, शनि लव रोमांस में इतना साथ नहीं देते, पर फिर भी स्थितियां ठीक ही कही जा सकती हैं। राहु की शुक्र की युति की बात हमने काफ़ी की है पिछले वीडियो में, उनके लिंक नीचे दिए देता हूं, आप उसे रेफर कर सकते हैं। फिर भी इतना कहना चाहूँगा, शुक्र का उच्च का होना, आपके लग्नेश का, इस अवधि में आपको शत्रुओं से लाभ होता है। भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, आपके कंपटीटर्स हो सकते हैं। कहने का मतलब, किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा है, जॉब में है, नौकरी में है या व्यापार में है, उसमें आप की ही चलेगी, आपकी जीत निश्चित है। अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र का उच्च का होना यहाँ पर। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी इत्यादि रन करते हैं, तो आपकी कंपनी की ग्रोथ की संभावना ही रहती है। राहु कैटलिस्ट का कार्य करेंगे छठे भाव में। आप अपने कंपटीटर्स की चाल को समझने में काफ़ी डिप्लोमेसी से, काफ़ी सतर्कता से आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप अपने फोकस को, अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। राहु और शुक्र का यहाँ पर बैठना आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है। गुरु की स्थिति यथावत बनी हुई है, रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, और धन भाव को देख रहे हैं। परिवार का भाव है, सप्तम दृष्टि गुरु की सेकंड हाउस के ऊपर, जो पारिवारिक रिश्ते मधुर करता है गुरु। सेकंड हाउस के ऊपर गुरु का प्रभाव हो तो कहीं ना कहीं आपको पेरेंट्स से भी लाभ होता है, लिगेसी से लाभ होता है। अष्टम भाव में गुरु का बैठना कहीं ना कहीं छठे भाव का मालिक है, तो बैंकों से ऋण मिल जाता है। लिक्विडिटी का क्रंच दूर होने का योग बनाता है गुरु का, और गोपनीय कष्ट दूर होने का योग भी बनाता है। शुभ ग्रह अष्टम भाव में मैं अक्सर बताता आया हूँ, अच्छा ही फल देते हैं। और अष्टम भाव पताल का भाव है, तो ये गोपनीय कष्ट, सीक्रेट सॉरोज इत्यादि का भाव कहें
तो वह आपकी ख़त्म करता है गुरु, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में देखें तो कर्म भाव का मालिक है। अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए, कोई जॉब चेंज करने के लिए, तो उसे ज़्यादा शेयर ना करें। जितना सीक्रेट रखेंगे अपने गंतव्यों को, अपनी प्लानिंग को, उतना आपको सफलता आसानी से मिलेगी। गोपनीय ढंग से जो भी कार्य करेंगे, भले आप साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट तो रिसर्च करते हैं, रिसर्च का तो साइंटिस्ट को ही पता है वो क्या कर रहा है, तो उसमें उसको सफलता मिलती है। इसी तरह से कोई नौकरी के बारे में प्लान कर रहे हैं, चेंज करने के बारे में, तो अपने कोलीग्स के साथ मत शेयर करें, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु अष्टम भाव में। हालांकि इंट्यूशन पावर अच्छी रहती है, पराविद्याओं से आपको लाभ होता है। मंगल की स्थिति हालांकि बुध की राशि में है, बुध को अष्टम दृष्टि से देख भी रहे हैं, उच्च की दृष्टि है, परंतु तो भूमि से संबंधित कामकाज में भाग्य आपका साथ देगा। भूमि पुत्र हैं मंगल, हालांकि होटल लाइन में है जो, उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। आर्मी डिफेंस में उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, क्योंकि मंगल का 3rd हाउस के ऊपर सप्तम एस्पेक्ट धनु राशि के ऊपर, ये आपको पराक्रमी बनाता है, बहादुर बनाता है, यात्राओं से लाभ देता है। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय सुखद रहेगा 12 तारीख तक की। 14 तारीख तक की बात करें तो 14 फरवरी तक। और बुध भी मंगल से दृष्ट रहेंगे। व्यापार में आपको लाभ होगा, क्योंकि मंगल खुद सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव के मालिक का संबंध 9th लॉर्ड के साथ हो रहा है, 9th हाउस में बैठे हैं मंगल, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। स्पाउस के साथ वैचारिक मतभेद जो चले आ रहे थे वह खत्म होते हैं इस अवधि में, जब से बुध कहीं तो ये मकर राशि में आए हैं। केतु 12वें भाव में सुखद हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनाते हैं। धर्म कर्म में रुचि, तंत्र मंत्र विद्याओं से आपको लाभ ही होगा। गुरु से केतु दृष्ट हैं और काफ़ी समय से दृष्ट चले आ रहे हैं। जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। कुल मिलाकर ये पहला हिस्सा इस महीने का आपके लिए लाभकारी है। धन की स्थिति बेहतर होगी, भाग्य के कारण इनकम के साधन बढ़ेंगे। स्पेकुलेशन से लाभ के योग, सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपकी जीत निश्चित है राहु के कारण, शुक्र के कारण। हाँ, अपनी सेहत का फिर भी ख्याल रखें, अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें। धन की स्थिति, पारिवारिक स्थितियाँ, डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा ही रहेगा। सरकारी क्षेत्रों में कामकाज करने वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। गोपनीय कार्यों से आपको लाभ होगा, गोपनीय कष्ट दूर होंगे। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, छोटी बड़ी यात्राओं करने वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा रहेगा। इनकम के साधन बढ़ेंगे। पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तो आपको सफलता मिलेगी। राजनीति में आपका कद बढ़ने वाला, ये बात तो निश्चित है। कहीं ना कहीं शनि आपको गुरु के नक्षत्र में आपको अचानक से ऊपर उठाने वाले हैं। आपका दमखम समाज देखेगी, आपका डंका बजेगा कहीं तो। ये जो गोचर है आपके लिए काफ़ी सुखद है। वैसे भी 4 फरवरी से जैसे ही गुरु मार्गी होते हैं, 4 फरवरी से शनि आपके लिए ज़्यादा सुखद हो जाएंगे, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में है। शनि राजनीति से, स्पेकुलेशन से, बच्चों की ओर से आपको एक खुशी देते हैं। इवन रोमांस में भी 4 फरवरी से बेहतर फल देने वाले हो जाएंगे। अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई एजुकेशन से रिलेटेड मसला है, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। 4 फरवरी के पश्चात धन थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। धन की स्थिति कहें तो आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी जैसे ही गुरु मार्गी होते 4 फरवरी को। तो गुरु का मार्गी होना भी आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा इस अवधि में। 12वें भाव के ऊपर मार्गी गुरु का प्रभाव
आपको विदेशी कामकाज में सफलता देता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको लाभ होता है। बैंक बैलेंस बढ़ता है, लिगेसी से लाभ इत्यादि भी हो जाया करता है। इस अवधि में ना हो तो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि गुरु का कैसा प्रभाव रहेगा सेकंड पार्ट में फरवरी के महीने में, और बुध सूर्य जो आगे चले जाएंगे पंचम भाव में, इनका प्रभाव कैसा रहेगा। आज इतना ही, सेकंड पार्ट में फिर से बात करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।